कितनी मेरी कौम का नौजवान आगे चला गया, कितना आगे चला गया, नशे का आदी बन गया, इतना नशा कि वो जवानी खत्म कर दी। मेरे एक दोस्त थे, वो कह रहे थे हजरत 5 साल पहले एक नौजवान देखा था, सेहतमंद था, लेकिन 5 साल पहले देखा था सेहतमंद, 5 साल के बाद देखा है बिल्कुल टूटन नजर आ रहा है, टूटन की तरह हो गया है। उसके अल्लाह अकबर गाल पिचक गए, सारा गोश्त खत्म हो गया, सारी एनर्जी खत्म हो गई, चल रहा है तो ऐसा है जैसे एक बच्चा धक्का दे दे तो गिर जाएगा मुंह के बल। ये मुसलमान है, अपनी जवानियों को कहां बर्बाद कर रहे हैं। ए मेरी कौम के नौजवानों, आओ मुस्तफा जाने रहमत से सच्चा प्यार करो, आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क कर लो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरो रविशे कारवा बदल डालो, मुसाफिरो रविशे कारवा बदल डालो। और फरमाते हैं कि आज भी हो जो बरा हिमसा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। तुझे ये चाहिए मेरे भाई कि तू रसूलुल्लाह और उसके अल्लाह और उसके रसूल से सच्चा प्यार करना शुरू कर दे। हुजूर और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो फरामीन हैं उन पे अमल करना शुरू कर दे, अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजार ले, फिर कोई तुझे चाह के भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कोई तुझे मिटाने की कोशिश करेगा, मिटाने वाला खुद मिट जाएगा, तू बाकी रहेगा। इसलिए कि तू नबी का कलमा पढ़ता है, तू अपने खुदा की इबादत करता है, तू खुदा के फरामीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। आपने एक नाम सुना है, सुपर पावर है, लेकिन सादगी ऐसी है कि आधी दुनिया के हुक्मरान है। 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा आपने गाड़ा, नाम है उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम। सादगी का आलम यह था, वो लिबास से वेतन करते थे जिसमें 17 या 18 पैबंद लगे हुए होते थे। कसम खुदा की, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के नखलिस्तान में एक खजूर के दरख्त के नीचे सोए हुए थे। सर के नीचे कोई तकिया नहीं था, कच्ची ईंट रखी हुई थी। एक यहूदी मुल्क शाम से आपको कत्ल करने के लिए आया। कैसरो किसरा उमर बिन खत्ताब फारूक आजम के नाम से कांप जाया करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान भी उस रास्ते से नहीं गुजरता। उमर की ज़बान पे अल्लाह ने हक को जारी फरमा दिया। अगर तुम नेक लोगों का, अच्छे लोगों का, भले लोगों का जिक्र किया करो तो मेरे उमर का जिक्र उसमें शामिल कर लिया करो। कौन उमर? मेरे नबी ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता लकाना उमर, तो उमर जरूर नबी होता। ये शान है उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। आप सोए हुए हैं, मुल्क की शाम से एक यहूदी आपको कत्ल करने के लिए आया। जैसे ही वो मदीने में दाखिल हुआ, उसने सोचा उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन की हिफाजत के लिए बहुत सारे सिपाही लगे हुए होंगे, लेकिन वो कहता है मैं बहुत ज्यादा मतलब सोचो विचार में था, लेकिन जब मैं मदीने में दाखिल हुआ तो जो मैंने सोचा था बिल्कुल उसके माकूस मामला था कि उमर बिन खत्ताब की हिफाजत के लिए कोई फौजी नहीं है, कोई सिपाही नहीं है, कोई खादिम नहीं है, कोई सर्वेंट नहीं है, कोई नौकर नहीं है। उमर बिन खत्ताब आधी दुनिया का हुक्मरान जंगल में अकेले सो रहे हैं। सादगी ये है जिस्म पे जो लिबास है उसमें 18 पैबंद लगे हुए हैं और सर के नीचे कोई तकिया नहीं है बल्कि कच्ची ईंट रखी हुई है, उसको तकिया बना के सो रहे हैं। और खौफे खुदा का ये आलम हुआ करता था कि दरख्त की टहनी को पकड़ के कहते थे, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता बल्कि इस दरख्त की ये शाख बना देता ताकि अल्लाह मुझसे कोई हिसाबो किताब ना होता। कौन? उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम, जिन्हें मेरे नबी ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई। उमर तुम जन्नती हो। नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई उमर होता तो, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। आका फरमाते हैं उमर की ज़बान पे अल्लाह ने सच जारी फरमा दिया है। उमर के राय के मुताबिक अल्लाह कुरान मुक़द्दस नाज़िल फरमाया करता था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो उमर कहते हैं या अल्लाह मुझे इस पेड़ की ये शाख ढाल बना देता ताकि मैदान क़यामत में मुझसे हिसाब न होता। अल्लाहु अकबर कबीरा। कौन? सय्यदुना
सैयदना अबू बकर सिद्दीक एक परिंदे को देख करके कहते हैं, या अल्लाह तू मुझे ये परिंदा बना देता ताकि मुझसे हिसाब न होता, इन परिंदों को मिट्टी बना के छोड़ दिया जाएगा। ये खशियत है जिनको जन्नत की बिशारत। हमारे पास क्या है? हमारे पास कौन सा सर्टिफिकेट है जन्नत में जाने का? अल्लाह अकबर कबीरा। फिर भी दावे ये है कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की, ये तो ईमान है। हर आशिक सादिक, हर सुन्नी सही वल अकीदा मुसलमान जन्नत में जाएगा। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस कहां से आया है? एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे, उलमा का अदब नहीं कर रहे, माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे, एक दूसरों को सलाम नहीं कर रहे, सीने में रसूलुल्लाह के मदीने की जगह कीना और बुग़्ज़ और हसद भरा हुआ है। ओवर कॉन्फिडेंस ये है कि हम जन्नती हैं। याद रखना, लोग कहते हैं दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा। अरे मेरे भाई, तुम किस बुनियाद पर कह रहे हो? वो उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म जन्नत की बिशारत लेकर मुस्तफा से आए हैं। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक जिन्हें मेरे नबी ने जन्नत की बिशारत दी, कहते ये काश में ये परिंदा होता। वो उमर कहते काश में दरख्त की ये टहनी होता, ये पत्ता, ये डाल, ये शाख होता। अल्लाह अकबर कबीरा। डरना चाहिए मेरे भाई, हमें भी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, फिक्र आखिरत करना चाहिए, तोशाई आखिरत इकट्ठा करना चाहिए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, याद रखो, अर्ज कर रहा था, वो मुल्क शाम का यहूदी जब पहुंचा है, वो कहता है मैंने सोचा ये तो इनको कत्ल करना बड़ा आसान है। जैसे ही तलवार लेकर के उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म की तरफ बढ़ा तो गैब से एक शेर नमूदार हुआ। नौजवानों, वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, ये बताना मकसद है कि आप गुनाहों की दलदल से निकल के नेकियों में कूद के देखो तो सही, नेक रास्तों पे आके देखो तो सही। फिर ना तो आपको कोई मिटाने की कोशिश करेगा, ना आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। आप गुनाहों की नहूसत से बाहर आओ तो सही, आप गुनाहों की दलदल से बाहर आओ तो सही। आप तो इतने आगे चले गए, इतने आगे चले गए, इतने आगे चले गए, बैक आना बड़ा मुश्किल हो गया। ये बहुत पहले डॉक्टर इकबाल कलंदर लाहौरी ने कह दिया था, गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है। गलत रवि से आज हम समझा रहे हैं, आ मेरे भाई आजा नेकी की तरफ, आ मेरे भाई आजा अच्छे कामों की तरफ। आज तो दुनिया का इतना दिल दादा हो गया कि तू मुड़ के देखता नहीं मस्जिदों की तरफ, तू देखता नहीं मुड़ के मदरसों की तरफ, खानकाहों की तरफ, तू देखता नहीं बूढ़े माँ बाप की तरफ। दिन आएगा कि तुझे अफसोस होगा अपनी तूने गुनाहों में फंस करके जिंदगी गुजारी है। फिर तू रिटर्न होने की कोशिश करेगा, बैक मारने की कोशिश करेगा, तू कोशिश करना भी चाहेगा, फिर भी बैक नहीं आ पाएगा। तू मस्जिदों की तरफ आना चाहेगा लेकिन आ ना सकेगा, तू कुरान की तरफ बैक मारने की कोशिश करेगा लेकिन आ ना सकेगा, इसलिए कि बहुत आगे तो निकल गया। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवा बदल डालो, छोटे से गुनाह को भी छोटा मत समझा करो, कसम खुदा की। ना पता वो छोटा सा गुनाह तुम्हारे लिए दुखूले जहन्नम का जरिया सबब बन जाए, और छोटी सी भी नेकी को छोटी समझ कर न छोड़ा करो, ना मालूम वो छोटी सी नेकी दुखूले जन्नत का जरिया बन जाए। उसी नेकी के बलबूते पे अल्लाह खुश होकर तुम्हें जन्नत अता फरमा दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये है सहाबाए किराम, इनसे कुछ सीखने की जरूरत है। मेरी कौम के नौजवानों, बाकी वाक़या सुनाना मकसद नहीं, ये आपको बता देना चाहता हूँ। ये बतलाने का मेरा मकसूद है कि जो अल्लाह रसूल का हो जाता है, देख लो तलवारें भी उसके सामने कुंद पड़ जाती हैं। अल्लाह अकबर, उनकी धार भी खत्म हो जाती है। तारीख बताती है जैसे ही यहूदी आगे बढ़ा और उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम के सर को कलब करना चाहा, गैब से एक शेर नमूदार हुआ और वो उसको लुक़्मे अजल बनाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ा। जैसे शेर दहाड़ते हुए उसकी तरफ लपका, उसकी चीख निकली और तलवार उसके हाथ से गिर गई। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब फारूक आजम बेदार हो गए। आप महवे इस्तिराहत पे नींद खत्म हुई। आप फरमाते क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? उसने सच उगल दिया और वो कहने लगा मैं मुल्क शाम का रहने वाला हूँ और मुझे आपके कत्ल करने के लिए सुपारी दी गई, मैं उसको लेकर के आपको कत्ल कर दे। जैसे ही आया था
मदीना, मैंने आपको तन्हा पाया, अकेला पाया और आपको सोते हुए पाया। मैं दिल में खुश हो गया था कि इनको कत्ल करना निहायत ही आसान है। जैसे ही तलवार लेकर के, शमशीर परहरा लेकर के मैं आपकी तरफ बढ़ा था, अभी अभी मैंने अपनी आंखों से, निगाहों से देखा था एक शेर आया और वो मुझे चीर फाड़ के रखना चाहता था। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम कहते हैं वो शेर नहीं है, वो कहता है फिर वो क्या था? उमर इब्न खत्ताब फरमाते नादान वो शेर नहीं, बशक्ल शेर, शेर की शक्ल में वो फरिश्ता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे मेरी हिफाजत के वास्ते भेजा था। यहूदी कहने लगा ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है बशक्ल शेर, अल्लाह अकबर कबीरा, फरिश्ता शेर की शक्ल में आपकी हिफाजत के लिए आ जाए। उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम ने कहा था अरे कान खोल करके सुन ले, हम मुसलमान हैं, हमारा ईकान है मन कान लिल्लाही फकान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। यहूदी ने कहा था अगर मैं अल्लाह का हो जाऊंगा क्या अल्लाह मेरा हो जाएगा? उमर ने कहा था हाँ अल्लाह तेरा हो जाएगा। यहूदी ने कहा था फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम ने कहा था कि तुझे कलमा शरीफ पढ़ना पड़ेगा। उसने कहा था फिर देर किस बात की है, हाथ बढ़ा दीजिए और मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम ने हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया, गिर के कदमों पे कुर्बान हो गया, पढ़ के कलमा मुसलमान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा साहिब किबला मंसरी। सुभान अल्लाह, कसम खुदा की ये है आदि दुनिया के हुक्मरान और हम पे तो अपना मकान भी ना है, हैं? कुछ लोग बुरा न माने मेरे भाई हैं, अल्लाह जिन्हें अपना मकान दे दे ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, हैं? जिन पे मकान भी नहीं है, दो बेटे कमाने लगे, रेंट पे रह रहे हैं, तो मियाँ बस इतना है ऐसी खुदा छोड़ी बातें करने लगे। मियाँ हमारे तो दो गाड़ियां चल रही हैं, ये चल रहा वो चल रहा, पड़ोसी को तकलीफ देना शुरू कर दी। यार अल्लाह से डरो, जो अल्लाह देना जानता है वो लेना भी जानता है। हमने कोठियों वालों को फुटपाथ पे आते हुए देखा है, देर नहीं लगती वो नवाजता भी ऐसे ही है, और जब वो नाराज हो जाता है ना तो वो वापस भी ऐसे ही ले लिया करता है। वह तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। मेरे भाई अगर अल्लाह तुझे दौलत से नवाजे तो इस दौलत से गुनाह मत खरीद, इस दौलत से हाजी राजू साहब की तरह तू भी हो से पाक की महफिल सजाया कर, तू भी गरीबों को खिलाया कर, तू भी रिश्तेदारों को खिलाया कर। कसम खुदा की वो बगदाद वाले पीर कितनी शान है उनकी, फरमाते हैं वलो अलक़ैतु सिर्री फौक़ मय्यतिन लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआली, अगर मैं अपनी तवज्जो किसी मुर्दा लाश पे डाल दूं तो वो भी जिंदा हो जाए। सुभान अल्लाह, ये शान है बड़े पीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। फरमाते हैं अना फी हज़रति तक़रीबी वहदी युसर्रिफुनी व हस्बी ज़ुल जलाली, क़ुर्बे इलाही की मंजिल में अकेला मैं ही हूँ, मुझे वो मकाम हासिल है कि मेरे रब मुझे एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुँचाता रहता है। वो अज़मतो जलाल वाला मौला मेरे लिए काफ़ी है। गौसे आज़म की 70 लोग इफ्तार कुशाई की दावत कर दे, बड़े पीर रोशन ज़मीर 70 जगह अपना जलवा दिखा दे। ये है सैयदुना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बड़े पीर ने फरमाया नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं पूरी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राय का दाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, फरमाते हैं मैं इल्म दीन हासिल करता रहा हत्ता सिरतु कुतबन, यहाँ तक कि मैं कुतुब बन गया। सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह, कुतुब बन गया कुतुब। वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली, अल्लाह अकबर, तमाम मौलाओं के मौला रब्बे दुल जलाल की जानिब से मुझे सआदतों के खजाने हासिल हो गए। ये है सैयदुना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कसानी खलअतन बितराज़ अज़मिन व तवज्जनी जी जानिल कमाली, फरमाते हैं उलुल अज़मी बुलंद
हिम्मती की खलअत मेरे रब ने मुझे पहनाई, फजलो कमाल का सेहरा ताज मेरे सर पे रखा। तो बोली फिस समाई वल अर्दी दुक्कत व शऊस सआदती कद बदाली, जमीन व आसमान में मेरी शान के नकारे बजते हैं, नेक बख्ती के नकीब मेरे रूबरू हाजिर होते हैं। अनल जीली मुहिजुद्दीन इस्मी व अलामी अला रासिल जिबाली, मैं जीलानी हूँ, मेरा नाम मुहिजुद्दीन अब्दुल कादिर है और मेरे झंडे पहाड़ों पे गड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कदमी हाजी अला रक़बती कुल्ली वली जिल्ला, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। किसकी कदम, किसकी गर्दन पे कदम नहीं, सरकार गौसे आजम का। फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कसम खुदा की सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से कुछ सीखे तो सही। आप 10 साल की उम्र को थे कि आपके वालिद माजिद जनाबे हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त का साया आपके सर से उठ गया। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, आप अल्लाह अकबर जीलान की सरजमीन पे मदारिस में इल्म दीन, मकातिब में इल्म दीन हासिल करते रहे। आप अपनी वालिदा मोहतरमा फातिमा उम्मुल खैर से कहते हैं, अम्मी मैं बगदाद जाकर के इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ, मेरी कामयाबी बगदाद में है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम की वालिदा ने मुराकबा किया, फरमाते हाँ बेटे अब्दुल कादिर जाओ, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ, जाओ बेटे अब्दुल कादिर। सरकार गौसे आजम बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पे पहुंचे। मदरसा निजामिया में आपने दाखिला लिया, आपने एडमिशन लिया, आप अल्लाह अकबर इल्म दीन की तलब में लग गए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म दीन हासिल करने के बाद आप किसी दरसगाह में नहीं बल्कि जंगलों में निकल गए। जंगलों में जाकर के अल्लाह अकबर कबीरा चिल्ले कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और रियासत मुजाहिदात फरमा रहे हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 40 दिन ऐसे गुजर जाया करते थे, ना तो मैं पानी पिया करता था, ना कुछ चीज को मैं अल्लाह अकबर खाया करता था। फरमाते कभी कभी ऐसा वक्त भी मुझ पर आता कि जमीन पे गिरी पड़ी मुबाह चीज को उठाकर मैं खा लेता। ये है पीरों के पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। फरमाते कभी 40 दिन तक दरख्तों के पत्ते चबाता, पानी न पीता, और कभी पानी पीता तो अल्लाह अकबर पानी ही पीता रहता, 40 दिन तक कुछ मैं खाता नहीं। ये सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हैं। फरमाते हैं मैं जंगल में था, एक नूरानी बादल का टुकड़ा आया, मैं सख्त प्यासा था, शिद्दत की प्यास थी, प्यास का गलबा था। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं आसमान से नूरानी बादल का टुकड़ा आया, यकायक वो बरसने लगा, बाराने रहमत को नुज़ूल हुआ। फरमाते हैं उस बादल के टुकड़े से मैं खूब सैराब हुआ, मैं खूब सैराब हो गया। जब मैं सैराब हो गया तो उस बादल के टुकड़े से एक नूरानी चेहरे वाला आवाज देता है, ए अब्दुल कादिर हमने तुम पे नमाज को माफ कर दिया, हम तुम्हारी इबादत से राजी हो गए। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह शैतान रजीम से, रजीम मरदूद खबीस इब्लीस लईन दूर हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे जब आपने कहा ना वो नूरानी बादल का टुकड़ा काली घटा बनकर के खत्म हो गया। फिर जाते जाते शैतान ने हमला किया। वो शैतान कहने लगा ए अब्दुल कादिर आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते नलायक रजीम शैतान मरदूद खबीस, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि अगर इल्म ही बचाता तो तुझे बचा लेता, जब तुझे तेरे इल्म ने नहीं बचाया। अल्लाह अकबर कबीरा। शैतान ने कहा था ए अब्दुल कादिर मैंने इसी मैदान में 70 औलियाए तरीकत को इसी लास्ट हमले से गुमराह करके उनका दीन बर्बाद कर दिया। जब मैंने कहा था तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो औलिया अल्लाह अकड़ जाया करते थे, उन्हें अनानियत के वो शिकार हो जाया करते थे। शैतान कहने लगा कि मैंने इस जुमले से 70 औलियाए तरीकत के ईमान को तबाह किया है, उनकी इबादत और रियासत को बर्बाद किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आज़म ने फरमाया था मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मुझे मेरे खुदा के फजल और करम ने बचाया है। आपके मुरीदीन ने पूछा था ऐ शहंशाह बगदाद, पीरों के पीर एक बात तो आप बता दीजिए कि आपने कैसे पहचान लिया
ये शैतान है, ये रजीम है, ये मरदूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। बगदाद वाले पीरों के पीर ने कहा था, जब इसने ये कहा था हमने तुम पे नमाज को माफ कर दिया है, मैंने फौरन पहचान लिया ये शैतान ही है। इसलिए कि जब नमाज लाने वाले मुस्तफा जाने रहमत, शमे बस में हिदायत, नौशहे बस में जन्नत पे नमाज माफ नहीं है। अब्दुल कादिर तो नबी के गुलामों का गुलाम है। अरे जब हुसैन पे करबला में नमाज माफ ना हुई, हुसैन के बेटे अब्दुल कादिर पे बगदाद में नमाज कैसे माफ हो सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने बुजुर्गाने दीन, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो अपने आप को कादरी फकीर भी कहते हैं और नमाजों से रूगर्दानी भी करते नजर आते हैं। है नमाज के लिए कहिए तो बस उन्हें बस क्या उन पर क़यामत कायम हो गई है। नमाज उनको एक गिरा कद्र लगती है, नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। नियाज खिला दीजिए मियाँ सबसे आगे नजर आते हैं। बुरा न मानिएगा, हम नियाजी हैं, नमाजी नहीं। हमें पहले नमाजी होना चाहिए था, बाद में नियाजी होनी चाहिए था। जब हम नमाजी होते हमारी नियाजें भी कबूल होती। मेरे नबी ने नमाज पर कितना जोर दिया था। आका की हदीस है, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। जब तुम्हारे बच्चे नमाजी होंगे नियाजी तो खुद ब खुद हो जाएंगे, लेकिन जब न बच्चे नियाजी बन जाएंगे तो बताओ नमाज उन्हें कौन बताएगा? मेरे आका इरशाद फरमाते, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो तो अपने बच्चों को नमाज सिखाओ। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरि सिनीना। और जब तुम्हारे बच्चे 10 बरस के हो जाएं और वो नमाज न पढ़े तो मार मार के ज़रबा यज़रिबू की गर्दान करके, तादीबी कार्रवाई करके, डांट के, डपट के, ज़ज्र तौबीख करके अपने बच्चों को नमाज पढ़वाएं। लेकिन वो बाप कैसे डांटेगा जो खुद नमाज नहीं पढ़ता, जो जुमे में अलविदा की नमाज पढ़ता, जो रमजान शरीफ में सिर्फ अलविदा की जुमे की नमाज पढ़ने की नहीं जाता, वो कैसे कहे अपने बच्चों से नमाज पढ़ने के लिए? जो माँ खुद मॉडर्न हो पड़ी है, अल्लाह अकबर, वो किस तरह अपनी बेटी की जाए नमाज को अपने बराबर में बिछाएगी? उसकी सुबह तो खुद 9 बजे होती है। फजर की नमाज बिस्तरों में छोड़ने वालों, याद रखना जमीन के नीचे अगर आराम करना चाहते हो तो अपनी पेशानियों से इस जमीन को आबाद कर दो। कसम खुदा की मुसल्ले सूने हैं, उठो और उठ करके मुसल्ले आबाद कर दो। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा। बोलो हकीकत है कि नहीं? बोलो हम किस टाइम उठते सुबह को? 9 बजे हमारी सुबह होती है, 10 बजे हमारी सुबह होती है। बोलो हमें फजर में उठना चाहिए कि नहीं चाहिए था? हमें तड़के में बेदार होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बोलो। और बेदार होकर के बोलो हमें क्या करना चाहिए था? हमें जिम को जाना चाहिए था, मस्जिद में जाना चाहिए था? बोलो। हमारी कौम के नौजवान जिम तो जाते हैं लेकिन मस्जिद में नहीं जाते। मेरी कौम के नौजवानों अपने आप को बदलो। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। ये मुसल्ले वीरान है, ये मस्जिद वीरान है, इन्हें आबाद कर लो। आपने नाम सुना उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का? कसम खुदा की पूरी रात पहरा देते थे, मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे। आज भी शहरों में चौकीदार गश्त करते हैं, गांव देहात में भी जागने वाले जागते हैं। और गांव देहात में क्या कहते हैं कि भाई जागते रहना, जागते रहना। पहर मतलब क्या है? अल्लाह अकबर कबीर। वो इस तरह कहते हैं। शहरों में चौकीदार सीटियां मारते हैं, सीटी बजाते हैं, लेकिन उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म कभी जागने का, बेदार लोगों को कराने का एक अंदाज था। वो अंदाज ये उलमा फरमाते सरकार अल्लाह अकबर उमर इब्न खत्ताब कहते थे, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। और लोगों बेदार हो जाओ, अपना हिसाब करो इससे पहले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तुम्हारा हिसाब लिया जाए। और लोगों बेदार हो जाओ, मुसल्ले खाली पड़े हैं, इन्हें आबाद कर लो। ये है अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म। एक दिन मुसल्ले पे बैठ के पूरी रात रोते रहे, पूरी रात रोते रहे। आंखों
आंखों से आंसू टपके, दामन गीला हो गया, तर हो गया। खादिम ने कहा था, हजरत 1 मिनट के लिए भी आपने पलक नहीं मारा, 1 मिनट के लिए भी आपने आराम नहीं किया। आधी दुनिया के हुक्मरान हैं, 22 लाख मुरब्बा मील पे आपने इस्लाम का झंडा गाड़ा है। कसम खुदा की क्या शान है उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम की, लेकिन इबादत को हाल देखो, रियासतों का हाल देखो। मुसल्ले जाए नमाज पे बैठ के पूरी रात रोते रहे। खादिम ने जब रोने की वजह मालूम की, फरमाते हैं सरे शाम एक खबर मिली थी कि फुला इलाके में एक बकरी का पैर सुराख में पड़ के टूट गया। मुझे मेरे रब से डर लग रहा है वो बकरी का मालिक अर्श के मालिक से उमर की शिकायत न लगा दे। अल्लाह अकबर कबीरा, सोचो तो सही मेरे भाई, एक बकरी का पैर टूट रहा, उमर को कितनी खुदा तरसती है, कितना खुदा का डर है। एक हम है बेडरे, एक हम है निडर। कसम खुदा की पूरे बकरे चोरी कर जाते हैं फिर भी नहीं डरते। बकरी चोर, बकरे चोर हमारे समाज में है, फिर जन्नत में जाने की तमन्ना पालते हैं। अल्लाह अकबर कबीर, एक शख्स को पकड़ा गया, उसका काम ही ये था, जेब में कट्टा रख के घूमता था। वो कट्टा नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं, अल्लाह अकबर, जिसमें चावल वगैरह आता है, ये कट्टा, बोरी जिसको बोरी कहते हैं। हजरात गिरामी, 2 लोग वो काम किया करते थे। एक मोटरसाइकिल पे सवार रहता था और दूसरा वो बोरी लेकर के वो घात में रहता था, वो दाना डालता था बकरों को, बकरियों को। जैसे ही कोई बकरा उसके पास आता, वो बकरे को शिकार कर लेता, फौरन कट्टे में बोरी में बंद कर लेता और जाकर के पीछे बैठ गया और उसने गियर लगाया, सेल्फ लगा दिया, भाग गए। हजरात गिरामी, ये अंदाज है मुसलमानों के। मैं पूछना चाहता हूँ यार, तुम कौन से कॉन्फिडेंस में जी रहे हो? चोरियां हम करें, शराब नोशी हम करें, सूद खोरी हम करें, गरीबों पे जुल्म हम करें, पड़ोसियों का ख्याल हम ना रखें, बेटा बाप की इज्जत ना करें, हम नमाज ना पढ़े, हम हज ना करें, हम ज़कात अदा ना करें, हम कौन सी गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं? हमसे किसने कह दिया कि तुम नमाज ना पढ़ो तब भी जन्नत में चले जाओगे, तुम माँ बाप की खिदमत ना करोगे जन्नत में जाओगे, अल्लाहू अकबर, पड़ोसियों का ख्याल ना करोगे फिर भी जन्नत में जाओगे। कितना पाकीज़ा है मजहब इस्लाम। हमारे आका ने तो यहाँ तक फरमाया, तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान नहीं है, अगर गैर मुस्लिम भी है तब भी उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अल्लाहू अकबर कबीर, लाओ ऐसा पाकीज़ा मजहब, लाओ ऐसा दीन जिसमें गैरों का भी ख्याल रखा गया हो। ये मजहब इस्लाम है कसम खुदा की, जो तलवार से नहीं, मुस्तफा के अखलाक से फैला है, नबी के किरदार से फैला है। आपने सुना था कसम खुदा की, जब उमर फारूक आजम नबी का सर लेने गए थे, अपनी बहन को इतना मारा कि कान का पर्दा फट गया, खून निकल रहा था। फातिमा बिन्ते खत्ताब ने उमर बिन खत्ताब की आंखों में आंखें डाल के कहा था, ए उमर इब्ने खत्ताब, कान खोल करके सुन ले, तू फातिमा बिन्ते खत्ताब की कष्ट की पोटी तो कर सकता, लेकिन मोहब्बत का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता, कलमा नहीं छीन सकता। उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम ने कहा था, ए बहन, इतनी जुर्अत और बहादुरी ये तो बता कहां से सीखी है? मैं तेरा वो भी वक्त जानता हूं जब मैं शिकार खेल के जंगल से अल्लाह अकबर घर को आता था, बहन तो मुझे देख के छुप जाया करती थी, मेरे सामने भी नहीं आती थी। और आज इतनी जुर्अत और बहादुरी में मारते मारते थक गया, तू पिटते पिटते नहीं थक रही। तो सुनो कसम खुदा की, फातिमा बिन्त खत्ताब ने कहा था, ए उमर बिन खत्ताब, पहली बात तो ये है, अगर तू उमर इब्ने खत्ताब है तो मैं फातिमा बिन्त खत्ताब हूँ। और बात करता है जुर्अत और बहादुरी की, ये जुर्अत और बहादुरी कहीं और से नहीं, मोहम्मद अरबी के दर से हासिल हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुर्अत और बहादुरी, आज कितने हम मतलब क्या है, गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं, खौफ और हिरास में जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? जो खुदा से नहीं डरता वो सबसे डरता है, सबसे डरता है। खुदा से डरने लगो तो ये जो जुमे के दिन मस्जिदें भरी नजर आती है ना, फजर में भी उसी तरह मस्जिद भरी नजर आए इंशाअल्लाह। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आप रास्ते पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह कभी भी फेल, कभी भी नाकाम नहीं हो सकते।
और सिर्फ न्याज़ा खाते रहोगे और उनके फरमान पे अमल नहीं करोगे तो न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमान। तुम्हारी दास्ता तक ना होगी दास्तान हैं? नशा करके हैं? अल्लाह अकबर कबीरा, माँ बाप का दिल दुखा के फिर न्याज़ा करते हो। और सारी न्याज़ा जो तुम्हारी फात होती मुझे सब मालूम है, तुम्हारी न्याज़ा कौन कौन खाता है। अरे मेरे भाई, सबसे पहला हक अगर किसी का था इस न्याज पे तेरे माँ बाप का था, उन्हें खिलाता, उन्हें राजी कर। शहंशाह बगदाद पीरों के पीर तेरे माँ बाप अगर तुझसे नाराज रहे तो वो पीरों के पीर तुझसे कैसे राजी हो जाएंगे। इसलिए कि हमने अपने उलमा से सुना सबसे बड़ा पीर तो तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप है। तुम उसकी कदर नहीं करोगे, तुम अपनी माँ की कदर नहीं करोगे, तो ऐसी न्याज से तुम्हें क्या फायदा होने वाला, कुछ फायदा नहीं होने वाला। कभी आओ उलमा के करीब बैठ कर देखो तो सही, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की इबादत और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, वालिदैन की इताअत करो। हदीस पाक में अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। हदीस पाक में बाप का मर्तबा बताया गया, रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तु रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में अर्श के मालिक की रजा, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। कभी सोचो तुमने माँ बाप को नाराज करके रखा है, जन्नत भी तुमसे दूर हो गई, खुदा की रहमत भी तुमसे दूर हो गई। आज पीर फकीरों से दुआएं कराने का बड़ा रिवाज चला है, इस चलन को खत्म करो, इस रिवाज को खत्म करो। सबसे बड़ी अगर दुआ तुम्हें कहीं से कबूल होती है वो तुम्हारी माँ की होती है, तुम्हारे बाप की होती है, उनसे अपने लिए दुआ कराओ। मेरे आका फरमाते तीन ऐसे लोग हैं जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती। एक मजलूम जिसको सताया जाता है, जब वो दुआ करता है उसकी दुआ अल्लाह के अर्श को चीर के अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाती है, और जुल्म करने वाला एक दिन मिट जाता है, उसका नामो निशान खत्म हो जाता है। और एक अल्लाह अकबर रास्ते का मुसाफिर, अल्लाह उसकी दुआएं भी कबूल फरमाता है। तीसरा वो है अल्लाह अकबर बाप, अगर बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करने लगे, आका फरमाते हैं अल्लाह बाप की दुआ को भी रद्द नहीं करता, औलाद के हक में कबूल फरमा लेता है। मेरे भाई अपने माँ बाप की खिदमत कर, अपने माँ बाप की दुआ लो, इसलिए कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे, बाप जन्नत का दरवाजा, माँ के कदमों का बोसा लो, बाप की तस्त बोशी करो, उसके बाद आप सफर करो। कहीं कभी सफर का इरादा हो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मैं कह करके जा रहा हूँ, आप नाकाम नहीं हो सकती, कामयाब हो करके वापस आओगे। इसलिए कि मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस तजर्बा है। हजरत शाहिर इस्लाम जुबैर हस्सानी साहब क़िबला बहुत टाइम से नात खानी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदहो सना कर रहे हैं, और जिंदगी तो वही है ना जो हुजूर की मोहब्बत में गुजर जाए, हुजूर की नात खानी करते करते खत्म हो जाए, इससे अच्छी कोई जिंदगी नहीं हो सकती। कसम खुदा की आप इनसे पूछ लो, जब बेटा सफर से वापस होके घर को वापस जाता है, रात के 2 बज रहे हो, घर में बीबी बच्चे सब मौजूद हैं, बीबी सो जाती है, बच्चे सो जाते हैं, रात के 2-3 बजे दरवाजे पर दस्तक दोगे, अंदर से या तो पहले बाप की आवाज आएगी या माँ की आवाज आएगी। ये माँ बाप है जो तुम्हारे पलट के आने तक जागते रहते हैं, तुम्हारी सलामती की दुआएं करते रहते हैं। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई, ताबिश मैंने एक बार कहा था, माँ मुझे डर लगता है, मुश्किल राहों में आसान सफर लगता है, ये सब मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। अल्लाह करीम ने कुरान मुक़द्दस में हमें जिंदगी जीने के लिए अल्लाह अकबर एक रास्ता बताया कि तुम मेरी इबादत करो, अपने वालिदैन की इताअत करो, ये दोनों चीजें जिसके पास होंगी उसकी नियाज़ें भी कबूल होंगी। तो मैं उम्मीद आपसे करता हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आप नियाज़ के साथ साथ नमाज की पाबंदी भी करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह दोनों चीजों पे अमल करेंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अपनी रविश को बदलना होगा, अपने तौर तरीकों को बदलना होगा कि मोहम्मद से वफा तूने दो, हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और या रसूल अल्लाह फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए।
हजरात बातें तो बहुत हैं, लेकिन बस इसी पे अपनी बात को तमाम कर रहा हूँ। उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घूम रहे हैं मदीना शरीफ की सरजमीन, मदीने की गलियों में, लोगों को बेदार कर रहे हैं, उठा रहे हैं। आपने देखा कि एक वक्त वो भी था कि अबू बकर सिद्दीक खलीफा थे मुसलमानों के, रात के वक्त में आप नंगे पैर एक बेवा औरत की मदद करने जा रहे थे। उमर इब्न खत्ताब ने उनका हाथ पकड़ के मालूम किया, ए अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, नंगे पैर बरहना पैर कहाँ जा रहे हैं? कहा मेरे भाई उमर, तुम्हें क्या बताऊं, ये जो औरत है ना, ये बेवा हो गई, बच्चे इसके यतीम हो गए, इसके शोहर का साया सर से इसके उठ गया, तो मैंने अपने जिम्मे इसके घर के सारे अखराजात ले लिए हैं। कहा आप इसकी मदद करने आ रहे हैं, इसके बच्चों को खाना दाना देने आ रहे हैं, नंगे पैर बरहना पैर आने की वजह क्या है? तो सुनो मुसलमानों, ये जो नुमाइश करते हो नेकी करके फोटो वगैरह खिंचवा के सोशल मीडिया पे डालते हो, इतना देते नहीं जितनी उसकी इंसल्ट करते हो। अपनी रविश को बदलो, तरीके बदलो, नस्ब लोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तानों में जुबैर भाई, हाँ ये आप देख रहे हैं, आपको भी मालूम है, एक केला 4 आदमी किसी पे अस्पताल में जाकर किसी मतलब के बीमार को दे रहे हैं, ये कौन सा तरीका? एक केला इतना भारी का 2 कुंटल का केला एक आदमी से नहीं उठ पा रहा है, 4 आदमी, ये नेता गर्दी भाड़ में जाए, ऐसी नेता गर्दी। कुछ काम यार अल्लाह की रजा की नहीं भी किया करो ना, कि उसे तुम जानो, तुम्हारा रब जाने। जब तुम्हारा इंतकाल हो, तुम्हें कफन में मलबूस करके जब तुम्हें उठाने लगे ना, तुम्हारी बेटियां रोए कोई बड़ी बात नहीं, बाप रोए कोई बड़ी बात नहीं, माँ रोए कोई बड़ी बात नहीं, बेटे आंसू बहाए कोई बड़ी बात नहीं, कुछ अनजान अल्लाह अकबर बच्चे आकर के तुम्हारी जनाजे की चारपाई का कांधा पकड़ ले और वो तड़प कर रोए, कोई कहे क्या ये भांजे, क्या ये भतीजे, क्या ये बेटे? बोले ना ना। जब उन बच्चों से पूछा जाए वो कहे ना इसके हम रिश्तेदार हैं। बोले फिर इतनी तड़पना कैसा, अल्लाह अकबर, इतना मचलना कैसा, इतने आंसू कैसे? वो बच्चे रो करके कहेंगे जिस दिन से हमारे बाप का साया हमारे सर से उठा था, हम यतीम बच्चे थे, ये जो आज मसहरी में लेट के शहर खामोश जा रहा है, सुपुर्द खाक होने के लिए जा रहा है, ये हमारे बाप की जिम्मेदारी अदा किया करता था, इसने हमें बाप का प्यार दिया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं कहता हूँ इमाम साहब की और रिश्तेदारों की, कराबतदार की, परिवार वालों की दुआएं एक तरफ और उस यतीम की दुआ एक तरफ, कसम खुदा की, यतीम को बाप जैसा प्यार दे करके जाएगा, बेवा को उसके शोहर जैसा अल्लाहु अकबर प्यार दे करके जाएगा, जैसे उसका शोहर ख्याल करता था, उसके बच्चों की मदद कर दिया कर, उसके बच्चों की खिदमत कर दिया कर। मैं कहता हूँ कफन पहन के लोग तुझे कब्र के हवाले बाद में करेंगे, यतीम के हाथ उठे होंगे, कसम खुदा की, जन्नत में उतरने से पहले पहले अल्लाह यतीम की खिदमत की बरकत से, बेवा की खिदमत की बरकत से तेरी कब्र में जन्नती बिछोना अता फरमा दे। इसलिए कहता हूँ अपनी रविश को बदलो, अपनी सोच को बदलो। 4 आदमी एक केला देते हुए शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम मुसलमान हो, कभी अपने असलाफ की तारीख को पढ़ा करो। अल्लाह अकबर कबीर। अबू बकर सिद्दीक ने कहा था नंगे पैर इसलिए जा रहा हूँ ताकि मेरे जूतियों की आवाज से किसी की नींद डिस्टर्ब न हो सके। अल्लाह अकबर कबीरा। ये है अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। अर्ज कर रहा था उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम लोगों को मतलब क्या बेदार करते हुए जा रहे थे। रात का आखिरी पहर है, तड़की का वक्त हुआ है, नमाज फजर के लिए ऐलान हो गया है, अजान हो गई है। एक दरवाजे से जैसे ही गुजरे हैं, वो चलने वाले, आगे बढ़ने वाले कदम अचानक रुक गए, ठहर गए। एक घर से आवाज आती है, वो एक औरत है जो बेवा है और उसकी बेटी है जो यतीम है। एक बेवा औरत अपनी यतीम बेटी से कह रही, बेटी उठ जा, तड़का हो चुका है, दूध या लोग दूध लेने वाले अपनी अपनी बस्तियों से हमारी बस्ती में आने वाले हैं, उनके आने से पहले पहले दूध बकरियों का निकाल ले और पानी उसमें मिला दे ताकि दूध ज्यादा हो जाए और पैसे की मिकदार भी बढ़ जाए, आमदनी भी बढ़ जाए। उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम सारी बातें सुन रहे हैं। लड़की ने अपनी माँ से कहा था, अम्मा क्या कह रही है, मैं बकरी का दूध निकाल
निकाल के उसमें पानी मिला दूं ताकि दूध की मिकदार बढ़े तो आमदनी की मिकदार भी बढ़े, आमदनी भी बढ़े। लड़की ने कहा था ए माँ, उमर इब्ने खत्ताब अपनी हर बयान में अक्सर व बेशतर ये बात कहते हैं, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देते मिलावट करते हैं वो हम में से नहीं है। माँ ने कहा था बेटी ये तो सच है, धोखा नहीं देना चाहिए, उमर मना करते हैं, लेकिन एक बात तो बता, क्या उमर तुम्हें इस वक्त देख रहे हैं? क्या उमर यहाँ मौजूद है? लड़की का ईमान देखी। लड़की ने कहा था माँ ये तो सच है, बेशक उमर यहाँ मौजूद नहीं है, उमर नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये बता क्या उमर का खुदा भी नहीं देख रहा है? ए माँ, उमर तो दूर है, वो तो दिलों के भेदों से भी वाकिफ है। ए माँ, खुदा देख रहा है, आलिमुल गैब व शहादा हमें देख रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर की आंखों से आंसू टपकने लगे। आपने अपने कदमों को रखा, मस्जिद नबवी पहुंचे, इमामत की। इमामत के फराइज अंजाम देने के बाद, नमाज फजर पढ़ाने के बाद लोगों से मुलाकातें की। रुक करके बस आधे मिनट में ये भी बात मैं आपके सामने पेश करना बड़ा जरूरी, बल्कि अशद जरूरी समझता हूँ। आज लोग कहते हैं जो इमामत करे उसको सियासत नहीं करनी चाहिए, और जो सियासत करे वो इमाम नहीं होता। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, इस्लाम की हिस्ट्री तारीख को पढ़ो। जो पहले हमारे इमाम होते थे वही हमारे कायद होते थे, वही हमारी सियासतें करते थे। फर्क ये है वो सियासत को भी इबादत बना दिया करते थे। कसम खुदा की, रातों को भी वो गश्त करते थे, रातों को भी वो नंगे पैर लोगों को राशन दिया करते थे। आज फर्क ये हो गया है कि इमाम लोगों को हमारी अवाम ने, हमारे भाइयों ने सियासत से दूर कर दिया है। आप देख रहे हो लोग हमारे नबी के नामूस के, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, डिसग्रेस हमारे नबी की शान को करना चाहते हैं, लेकिन कर ना पाएंगे। लेकिन कोई बोलता नहीं है, कोई हमारे मसले पर कोई बोलता नहीं है, कोई हमारी हिमायत करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारा भी है। और उम्मीद रखते हैं कि ये उमर फारूक आजम का रोल प्ले करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, कसम खुदा की। इसलिए आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इख्तियार दिया है, उस इख्तियार को आप जो है ना मतलब क्या सही तरीके से इस्तेमाल किया करें। इशारों में बात करके जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कैमरा वगैरह सब लगा हुआ है। जुबैर भाई बस बात को खत्म कर रहा हूँ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम इमामत करके लोगों की बातों को सुन के, उनकी गुत्थियों को सुलझा करके अब आप अपने घर को तशरीफ लाए। अपनी बीबी से आकर के कहा, ऐ हमारी बीबी, अल्लाह का फजल है हम पर कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, फिर आधी दुनिया का हमें हुक्मरान भी बना दिया, और अल्लाह ताला ने हमें बच्चों की नेमत से भी सरफराज फरमाया। बेटा हमारा जवान है, अल्लाह अकबर। लड़की की हमें तलाश थी, बहू की हमें तलाश थी, लेकिन मुनासिब लड़की का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। आज खुदा का करम है, हम कष्ट कर रहे थे, नमाज फजर का वक्त करीब था, अचानक चलते चलते कदम रुक गए और लड़की का इंतखाब हो गया, इंतजाम हो गया। बीबी ने कहा था क्या मतलब? तो आपने कहा था मेरी बीबी, लड़की बेशक है, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन दीनदार है। कहा कैसा है उसका बैकग्राउंड का? उसका बाप भी नहीं है, यतीम बच्ची है। कहा आपने उसका क्या पसंद किया है? उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम ने कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, मैंने उसकी दीनदारी को देख के उसे पसंद किया है, खुदा परस्ती को देख के उसे पसंद किया है। कहा क्या मतलब? मुझे खुल के बताओ तो सही। उमर इब्ने खत्ताब ने अपनी बीवी से कहा था, अपनी शरीक हयात से कहा था कि लड़की की माँ कह रही थी बेटी बेदार हो जा, दूध लेने वालों के आने से पहले पहले दूध निकाल के बकरियों का उसमें पानी मिला दे ताकि दूध की मिकदार बढ़े, तो आमदनी भी बढ़े, पैसे की मिकदार भी बढ़े। लड़की ने अपनी माँ से कहा था, माँ उमर इब्ने खत्ताब मना करते, मुसलमानों को मिलावट नहीं करनी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। लड़की की माँ ने कहा था, बेटी ये तो सच है, मिलावट नहीं करना चाहिए, लेकिन उमर देख थोड़े ही रहे हैं। तो लड़की ने कहा था, माँ उमर नहीं देख रहे हैं, लेकिन उमर का खुदा तो देख रहा है, परवरदिगार तो देख रहा है। आप फरमाते अपनी बीवी से, मैंने लड़की की खशियत देखी है, मैंने लड़की की खशियत इलाही देखी है, मैंने लड़की के अंदर खौफे खुदा देखा है। जो लड़की खुदा से इतनी डरने वाली हो, जिस लड़की के दिल में इतनी खशियत इलाही कूट कूट के भरी हो, उमर इब्ने खत्ताब उसी को अपने घर की बहू बनाएगा। ये मैंने फैसला कर लिया है, मन बना। भाई माशाअल्लाह।
हजरात किरामी, बहुत अच्छा। आज अगर हम भी दीन पे चलने लगे तो बहुत सारे मुश्किल मसाइल का हल हो सकता है। हमारे जो मसाइल का हल नहीं हो रहा उसके गुनहगार हम हैं, उसके मुजरिम हम हैं। इसलिए कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक न होगी। दास्तानों में अपने आप को बदलो, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के जितने करीब करके अपने आप की जिंदगी गुजारोगे उतने ही कामयाब होकर के जिंदगी आप गुजार के जाओगे। ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है, सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।